तो साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम दूसरे पॉइंट से गाड़ी भर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा रास्ता बन भी चुका है, लेकिन जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है वैसे अभी तो ये आड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, ज़्यादा ढंग का नहीं लग रहा होगा। लेकिन साथियों बता दें, यही पॉइंट है हमारे इस 4 लाइन रोड का, जहाँ पे हम खड़े हैं। जितने भी आपको पहाड़ी दिख रही है, बिल्कुल यही सेंटर से इसकी कटिंग होगी। लेकिन जो काला काला दिख रहा है ना, ये मटेरियल है 1020। साथियों हमारी गाड़ी अभी भर चुकी है और भर करके हम यहाँ से निकल पड़े हैं। जब हमारी गाड़ी भर जाती है तो जो मशीन है वो हॉर्न लगा देती है कि आप जा सकते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और जो आगे पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ से हम गाड़ी को टर्न करेंगे आगे। करने जाएंगे तो हर दिन अलग अलग जगहों पे जाना पड़ जाता है, लेकिन जब तक रोड बन नहीं जाता तब तक ऐसे ही रास्ता होता है सिंगल। लेकिन यहाँ पे देखिए तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से पहाड़ी को रोकने के लिए डंगे लगा दिए गए। हम अपनी गाड़ी यहीं से टर्न ले लेंगे। थोड़ा मिला के गाड़ी काटने में एक बार में ही कट जाती है सर। हमारी गाड़ी जिधर से भर के आई थी, अब यहीं से वो मशीन दिख जाएगी जहाँ से हमने गाड़ी भरी थी। तो अपने अपने नंबर पे गाड़ियाँ यहाँ पे भरी जाती हैं। मैंने अपने नंबर पे गाड़ी भरी, 2 गाड़ियाँ और आ गई, एक भरने में लगी और एक खड़ी। गाड़ी हमारी जो है इस चढ़ाई को मात्र 1 नंबर से चढ़ पाएगी, 1 नंबर गियर लगा कर ही चढ़ेगी। और अगर ज़्यादा गियर डाल दिए तो फिर नहीं चढ़ पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ना ये जो कच्ची मिट्टी है ये हमारे गाड़ी को चढ़ने भी नहीं देती, पानी जब पड़ जाता है ना तो टायर स्लिप करने लगते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो साथियों अभी जो हम काम हमारा चल रहा है नए प्रोजेक्ट का, ये शिमला है, शिमला बाईपास रोड हम लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे जो 3 लोग और दिख रहे हैं, पीछे कैंपर दिख रहे हैं, सेफ्टी वाले। सेफ्टी वालों के बारे में ही बताते हैं, सेफ्टी वाले होते क्या है रोड कंस्ट्रक्शन। साथियों सेफ्टी का मतलब ये होता है, रोड से जुड़ी जैसे ये बोरी रखी हुई है ना कोने कोने पे, तो इनका रेख देख यही लोग करते हैं। जैसे बोर्ड लगाना हुआ डाइवर्जन का, यानी कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, जैसे गाड़ी रुकवाना हुआ, यानी ट्रैफिक में भी हमारी गाड़ियों को यही लोग पास करवाते हैं। तो बहुत सारे रोल सेफ्टी वालों के होते हैं। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सीमेंट की गाड़ी है।
1 मिनट में ही हमारा एक प्लांट आ जाएगा। हालांकि प्लांट हमारे पास 2 हैं, तो ये टीएम है, इसी से माल भर भर के पिलरों के लिए जाता है, ओवर ब्रिज के लिए जाता है, जहाँ भी कंक्रीट करना होता है सब यही गाड़ियाँ जाती हैं लेकर के। लेकिन देखिए एक ड्राइवर इतना हरामी है, मेरी गाड़ी भरी हुई है लेकिन गाड़ी रोक नहीं रहा है बल्कि ला रहा है। देख रहे हो ये सामने गाड़ी, यानी कुछ मूर्ख टाइप के जो ड्राइवर होते हैं वे भारी गाड़ी और खाली गाड़ी का अंतर नहीं समझते कि ढाल में गाड़ी उतर रही है, भरी हुई गाड़ी है, अगर टाइम पर ब्रेक ना लगे कोई बात हो जाए तो ठोका जाएगी, खुद तो मरेंगे साथ में हमें भी मार देंगे। ये पोजीशन होती है। यही हमारा प्लांट है साथियों, यहीं पे टीएम वगैरह भरे जाते हैं। और ये सामने जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे सीमेंट खाली होती है, और इस वाले पॉइंट पे हम लोग ना कांटा करवाते हैं। यहाँ से गाड़ी कांटा होती है, लेकिन हमारी गाड़ी में मिट्टी भरी हुई है तो उसका कांटा नहीं होता। तो साथियों यहाँ पे फिर एक बड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे दिक्कत ये चढ़ाई में ये होती है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई, सिंगल रास्ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उधर से जो गाड़ी आएगी वो खाली गाड़ी आएगी और इधर जो जाती है वो भरी हुई जाती है। इसलिए सामने वाला पहले से पहले अपनी गाड़ी को रोक लेता है, रोक नहीं लेता, दिखता नहीं है, आगे थोड़ी दूर तक लाएगा, उसके बाद फिर बैक करके लेके चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का नतीजा होता है। देखिए यहाँ से भी एक कार आ रही है, तो यहाँ पे रास्ते होते हैं, कहीं पर भी कुछ हो सकता है वैसे, तो अपना ध्यान पूरा गाड़ी पे रखना। देखिए एक तीसरा रास्ते से फिर एक गाड़ी आ गई, यानी कि यहाँ 3 तरीके के रास्ते हैं, तीनों से गाड़ी आ सकती है। पूरे दिन खतरा ही रहता है। देखो सामने से फिर एक गाड़ी आ गई, हालांकि यहाँ पे पास देने की जगह है, तो ना तो मुझे बैक करना पड़ेगा ना तो इसको बैक करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। छोटी गाड़ियाँ अगर आती हैं, एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी पास दे देती है, लेकिन अगर वहीं बड़ी बड़ी गाड़ी देखी जैसे ये आ गई, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन गाड़ी पास कर जाती है। तो यहाँ पे साथियों ना जो शिमला वाला प्रोजेक्ट, यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो में भले आपको समझ में ना आ रहा हो ढाल कितना है, लेकिन बहुत ढाल होता है यहाँ पे। लोग, मैं तो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग मोबाइल को छूते नहीं हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए, तो मैंने अपनी गाड़ी को खूब बढ़िया से सेट करवा लिया, और सेट करवाने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि सामने से गाड़ी एक आ रही है, वो यहाँ इधर की साइड में चली जाएगी, तब मैं गाड़ी अपनी निकालूंगा। तो ये एक समझदारी होती है। भारी गाड़ी का ये मतलब नहीं होता कि आप ब्रेक ना लगाओ, जो काम करे खाली गाड़ी वाला ही आपको पास दे, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पास देते। अगर
में पर्याप्त जगह नहीं है पास देने की, तो भरी गाड़ी अपनी गाड़ी रोक लेती है। मैं कई सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस हो गया, मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो ड्राइवर घर से आते हैं नए, वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो हमारा ये जो सामने देख रहे हो ना प्लांट, ये है, इसको कहते हैं हम लोग वारसेंड प्लांट। यहाँ पे जो रेता होता है ना, उसमें धूल मिट्टी लगी होती है, तो इसमें हापड़ में खाली हो जाता है और इसमें पानी चलता रहता है, जिससे फिर उसकी मिट्टी की सफाई हो जाती है। तो एकदम चकाचक फिर इसकी रेता निकलती है, फिर उसी प्लांट में जाके इसका मटेरियल बनता है। तो हमें जहाँ पे खाली करना है, हमारा वो पॉइंट आ चुका है। यहीं पे बैक करके हम अपनी गाड़ी को खाली करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सो है। तो हमने अपने पॉइंट पे गाड़ी लगा दिया है। तो ये जो जेसीबी मशीन जो खड़ी होती है साथियों, जैसे हम लोग यहाँ पे गाड़ी खाली कर देते हैं, तो कई बार माल जो है ना, मिट्टी ऊपर की साइड में रह जाती है, तो ये मशीन इसलिए पहले से खड़ी होती है, ये धक्का लगा देती है। तो धक्का लगा देने से फिर एक बात बन जाता है। तो वीडियो में पानी निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इसका वारसेंड का पानी, ये वारसेंड धुलाई होती है, तो वही धुला हुआ पानी है, ये वेस्ट पानी, ये टंकियों में जाता है। ये टंकियों के फिर नीचे नीचे अंडरग्राउंड पाइप डाल रखा है, वो फिर नाला में चला जाता है। फिलहाल में हमारी गाड़ी साथियों खाली हो रही है, तो हम अपने ब्लॉग को साथियों यहीं करते हैं ख़त्म। अगले ब्लॉग में फिर और कुछ जानकारी बताएंगे। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।